चक्की में डाल करके इस्लाम शरीफ करती है, क्योंकि उसे पता है कि आगे 5 वर्ष के बाद जब समय आएगा तो थोड़ा सा चार्ज बढ़ा करके 200 रुपए कर देंगे। ये आपकी पहचान है। आपको संकल्प लेना पड़ेगा और दोनों मुट्ठी को बांध करके संकल्प लेना पड़ेगा। आज अक्षय तृतीया है। नहीं, इतनी देर सुनने के बाद, ये गर्मी आने के बाद भी जयकारा बिल्कुल का नहीं हो सकता। एक बार लगाइए ताकत। भगवान परशुराम की अभी भी कमजोर है। इतने लोगों में हाल की दीवारों में दरार आ जानी चाहिए तो ताकत से बोल रहे थे। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आज पटना की ये पावन भूमि और विद्यापति भवन का ये पावन सभागार और दिव्य भव्य नव्य कार्यक्रम विप्रकुल शिरोमणि भगवान श्री परशुराम जी के पावन जन्मोत्सव का मैं सबके नाम से अनभिज्ञ हूं, इसलिए मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको इस दास की तरफ से हाथ जोड़ करके करवत प्रणाम है। हमारे सामने जो भी लोग बैठे हैं सबको यही से बारंबार नमन और कोटि कोटि प्रणाम है। मैं बिहार की भूमि में पटना में तीसरी बार आया हूं और सबसे पहले पटना जब मैं आया तो हमारे सामने बैठे आदरणीय श्री ब्रजेश मिश्र गुरुवार जी के संयोजन में आया। उसके बाद में पुनः एक बार आया इन्हीं के संयोजन में, और जब प्रथम बार आया था उसी समय दूसरे सभागार में भगवान श्री परशुराम जी के पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम हमारे आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी ने आयोजित किया था और उस कार्यक्रम में मैंने प्रतिभाग किया था और दोबारा कार्यक्रम में पुनः मैं इनके कार्यक्रम में पहुंचा हूं। इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है। देखिए, मैं छोटा सा प्रश्न करके अपनी बात को शुरू करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 15 मिनट बस, क्योंकि ट्रेन भी है, जाना भी है और सब हमसे योग्य हैं, सब हमसे आयु में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े, हम में छोटे, इसलिए थोड़ा समय लेकर के विराम कर देंगे। एक छोटा सा प्रश्न, जरा वो लोग अपने हाथ को उठाएंगे जिनकी सोशल आईडी पर आज भगवान परशुराम जी के पावन जन्मोत्सव शेयर है, जरा उठाए हाथ। अब जरा वो लोग हाथ उठाएंगे जो परसों बैठ करके भगवान परशुराम जी की चित्र के सामने पूजा कर रहे थे। उठाइए हाथ। कोई नहीं है, 1 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, बस। वो लोग भी मिलने वाले नहीं हैं जो कल और परसों बैठ करके भगवान परशुराम जी के चित्र के सामने पूजा करेंगे 4 लोगों को छोड़ के, और उसके बाद में बात करेंगे भगवान परशुराम जी के पावन जन्मोत्सव। अभी किसी ने कहा कि गर्व से कहो मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं इस मंच से कहता हूं सर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। क्या मजबूरी तेरे पास है कि तेरे मस्तक से चंदन गायब हो गया? बताइए मुझे। सामने बैठे लोगों से नहीं पूछता, मंच पर बैठे अतिथि गणों से भी मैं पूछना चाहता हूं इनके मस्तक पर चंदन क्यों नहीं है? मजबूरी क्या है? कैसे पहचानो कि आप ब्राह्मण हैं? कैसे पहचानो? अरे ब्राह्मण का निशान, ब्राह्मण का संक्षेप, ब्राह्मण की पहचान क्या है? मस्तक पर तिलक होना चाहिए, सर पे चोटी होनी चाहिए, कंधे पे पवित्र होनी चाहिए, और यदि ये गायब है तो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं। ये मत कहो कि मुझे गाली दिया गया, मत कहो। संघर्ष करना पड़ेगा। किसी की पंक्ति मुझे याद आती है, किसी ने कहा था युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण को छोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। यदि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप अभागे हैं। भगवान श्री परशुराम जी के पावन जन्मोत्सव पे हम ये चर्चा ना करें कि हमें किसे हटाना है, किसे जाना है। हम केवल ये चर्चा करें कि इसी सभागार से किसी ब्राह्मण को उठा करके उच्च शिखर पर बैठा दे, हमारी भूमिका वहां पर करनी। क्षत्रियों की बात की गई, भगवान राम जी का उदाहरण दिया गया और राम जी की ये कहा गया कि क्षत्रिय एक हो गए, कर्णी सेना एक हो गई। एक बार विचार करिएगा, राम जी जब वनवास गए थे तो स्थिति क्या थी? राम जी जब वनवास गए राजाओं से बाद में मिले हैं। आपको याद होगा निषाद राज केवट से मिले हैं, आपको याद होगा माता सबरी के आश्रम में गए हैं, आपको याद होगा एक नेत्रहीन मुनि से मिले हैं, ऋषि से मिले हैं। और आज हमारे ब्राह्मणों की दशा क्या है? यदि हम ब्राह्मण के सामने कोई फटे वस्त्र को पहन के आता तो हम उतार देते, हम हटा देते। यदि हमारे मंच पे कोई गरीब ब्राह्मण चढ़ गया तो उसको नीचे उतार देते। क्या यही ब्राह्मण की पहचान है? क्या यही से ब्राह्मण प्रकार होगा, उत्कृष्ट होगा? नहीं, वही वृक्ष पल्लवित दिखाई
माई बाप, जिस वृक्ष के प्रत्येक शाखा को रोज हरवंत किया जाता है। आज ब्राह्मणों का कार्य है ऊंचे शिखर पर बैठे ब्राह्मण नीचे वाले फटे वस्त्रों को पहले पहचाने और रेशमी वस्त्रों को बाद में पहचाने। आज ब्राह्मण से सर हमेशा हर जगह से परशुराम जयंती मनाई जाती है सर। बहुत संगठनों के द्वारा परशुराम जयंती मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर सर जो भी बातें निकल के आई सर उसको लेकर क्या करता है? वही ब्राह्मण को अपनी जो शक्ति है, जो हमारे पुरखों ने जो संस्कार हमको दिया है, उस संस्कार को लेकर समाज वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे सर जो ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का? ना समझ है, ना समझ है। ब्राह्मण तो सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया ब्राह्मण तो सबका कल्याण चाहते हैं। आज हम लोगों के रात चिरंजीवी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। परशुराम सभा संघ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परिवार के तरफ से, और आज का दिन जो है हम लोगों को शपथ लेने का दिन है। जो हमारे आराध्य का जो काम रहा है, जो हमारे आराध्य काम किए हैं, उसके पथ पर चलने का, और यही शपथ लेके हम लोग मिलजुल के यहाँ पे जितने भी हमारे परशुराम वंशज आए थे पटना के कोने से, बिहार कोने से आए थे, सभी मिलकर परशुराम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाए हैं। और हमारे बहुत से गण्यमान्य अतिथि आए थे, जैसे हमारे कामेश्वर झा जी वो भी आए थे, उपाध्यक्ष हैं प्रयागराज विश्वविद्यालय सेवायोग के, और अश्विनी चौबे जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उन्होंने जो है लाइव टेलीकास्ट करके उन्होंने यहाँ पे भाषण दिया। उसके बाद हमारे बड़े भाई चितरंजन गगन जी ने, राजद के प्रवक्ता वो आए, मृत्युंजय तिवारी जी, राजेश भट्ट जी जो लोजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं, उमेश बाबू चेतना समिति के सचिव हैं, पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद झा जी हैं, विवेकानंद ठाकुर जी पूर्व सचिव, हमारे गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा जी हैं, इन लोगों, और हमारे डॉक्टर साहब हैं निखिल चौधरी जी जो IGMS में सर्जन हैं, और उनका भी योगदान हमारे समाज के लिए बहुत रहता है। हमारे जितने भी हैं अशोक झा जी हैं, सभी लोग इन लोगों का अपने समाज के लिए समर्पित कार्य करता है। जैसे परशुराम जी, भगवान परशुराम जी अताताई का नाश किए हैं, और जो अभी स्थिति चल रहा है, जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ लोगों का जो आह्वान चलता है, सिर्फ आप देखिए यदि किसी को पॉपुलर होना होता है तो या तो ब्राह्मण को गाली दे दो या भगवान को गाली दे दो, उनका व्यूअर्स और फॉलोअर्स बढ़ जाता है। उन लोगों को हम लोग आताताई ही मानते हैं। उसी तरीके से हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमको लगता है कि भगवान परशुराम जी हम लोग को आशीर्वाद देंगे और उस लड़ाई में हम लोग सफल होंगे।